बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाएँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इशुएंस ऑफ शेयर्स है। आज का जो टॉपिक है वो इंटर बोर्ड के फाइनल इम्तहान में आया था 2016 में। आज का जो टॉपिक है वो इंटर कॉमर्स, बीकॉम, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए, एमकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ट्रांजैक्शन ऑफ हिदायत कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन September 30, 2015. The company issues 200,000 shares of ₹10 each at ₹12 each. ट्रांजैक्शन नंबर 2 हैं। The promoters were allotted 10,000 shares of ₹10 each for services. ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। The company bought printer for office costing ₹50,000, ₹10 share issued in exchange. The market value per share was ₹12.5. Transaction number 4, issued sufficient number of shares of ₹10 at ₹13 in full settlement of debenture payable of ₹130,000. Transaction number 5, the company purchased a machine costing ₹360,000 and issued sufficient number of shares. The share had a market value of ₹12 each. Required में ये कह रहे हैं रिकॉर्ड डबल ट्रांजेक्शन इन जनरल। इशू ऑफ शेयर्स का जो सवाल इंटर बोर्ड के इम्तहान में जो आता है वो ट्रांजेक्शन होती हैं और इन ट्रांजेक्शन को हमें वन बाय वन जनरल में एंटर करना होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओनर का नाम आता है या फिर कंपनी का नाम आता है। तो ये सवाल है, इसमें कंपनी का नाम है हिदायत कंपनी लिमिटेड और उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे जनरल। डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट लाजमी होता है। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है उसमें हमने कैश को डेबिट किया है, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम को क्रेडिट किया है और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को भी हमने क्रेडिट किया है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को अगर आप यहाँ पे देखें, द कंपनी इशूज़ 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹12। याद रखिए ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं पार वैल्यू और ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, जब भी शेयर्स के सवाल में रेट आपके पास दो होते हैं तो जो ज़्यादा वाला रेट होता है वो उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू और दूसरा वाला जो होता है वो होता है पार वैल्यू। कंपनी ने इशू किया है 200 शेयर। ठीक है, तो 200 को हमारे पास कैश आया है तो 200 शेयर को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये अमाउंट हमारे पास कैश आया है। यहाँ पे देखें कि कैश को हमने 200,000 को हमने 12 से किया है तो 24 लाख हमारे पास कैश आया है। और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो होता है याद रखिए वो हमेशा पार वैल्यू से सॉल्व होता है। तो जितने भी हमारे पास शेयर्स होते हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है पार वैल्यू से। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ गया 20 लाख और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम जो है जितनी वैल्यू हमारी ज़्यादा है, पार वैल्यू हमारे पास 10 और मार्केट वैल्यू हमारे पास है 12, तो डिफरेंस का जो अमाउंट है वो 2 है। तो 200,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में अब आप देख लें, द प्रोमोटर्स वर एलोकेटेड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर सर्विसेज। याद रखिए इशू ऑफ शेयर्स में प्रोमोटर्स का जब भी नाम आता है तो डेबिट हमारे पास होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और यहाँ पे हम उनको शेयर्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्रेडिट होगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, 10,000 को मल्टीप्लाई होगा 10 से 1 लाख रुपए से और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। यहाँ पे ये मैंने इसकी जनरल एंट्री बनाई है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस डेबिट किया है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मैंने क्रेडिट कर दिया है। अभी थर्ड एंट्री है, द कंपनी बॉट प्रिंटर फॉर ऑफिस कॉस्टिंग ₹50,000। ठीक है, पार वैल्यू इस वक्त जो आपकी शेयर्स की वो 10 है लेकिन इस वक्त मार्केट वैल्यू जो है वो 12.5 है। इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं है, तो याद रखें कि नंबर ऑफ़ शेयर जब भी हमें फाइंड आउट करना आता है तो इसका फार्मूला जो है वो कॉस्ट को आपको डिवाइड करना होता है मार्केट वैल्यू से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाता है। यहाँ पे कॉस्ट जो है वो है 50,000 और मार्केट वैल्यू जो है वो 12.5 पर शेयर है। ये इसकी वर्किंग है। नंबर ऑफ़ शेयर्स का फार्मूला कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट हमारे पास है 50,000, मार्केट वैल्यू हमारे पास है 12.5 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो हमारे पास 4,000 आ जाएगा। इक्विपमेंट हमारा डेबिट हो जाएगा 50,000 से
और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो 4000 शेयर को हम 10 से करेंगे तो 40,000, और फिर ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम भी यहाँ पे आ जाएगा, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, क्योंकि मार्केट वैल्यू है 12.5 है और पार वैल्यू है 10 है, तो 12.5 में से 10 हमें माइनस करना होगा, तो 2.5 हमारे पास आ रहा है प्रीमियम, तो ये हम इससे सॉल्व करके ये आ जाएगा 10,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹13 इन फुल सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर पेबल ऑफ ₹130,000। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास अमाउंट हमारे पास दी गई है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं है, तो अगेन हमारे पास कॉस्ट हमारे पास दी गई है और मार्केट वैल्यू भी हमारे पास दी गई है। 130,000 को जब हम 13 से डिवाइड होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएगा जो कि 10,000 है। तो यहाँ पर डेबिट होगा डिबेंचर पेपर 130,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,000 को हम पार वैल्यू से होगा तो ये हो जाएगा 100,000, और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम जो है वो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 30,000। 3 इसलिए क्योंकि मार्केट वैल्यू हमारे पास पर शेयर 13 है और पार वैल्यू है 10, तो दोनों का माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 5 है द कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹360,000 एंड इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर, द शेयर हैड ए मार्केट वैल्यू ऑफ ₹12 ईच। यहाँ पे आप मशीन जो है परचेज़ कर रहे हो 360,000 की, और आप कैश नहीं दे रहे बल्कि आप शेयर्स दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे शेयर्स की नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास नहीं है, तो अगेन नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हमें फाइंड करना होता है तो हम कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं मार्केट वैल्यू से। तो यहाँ पर 360,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास 30,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा। मशीन डेबिट होगा 360,000 से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो 30,000 को हम सॉल्व करेंगे पार वैल्यू से तो ये आ जाएगा 300,000, और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम को 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 60,000। उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।